जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हमें देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे आए हुए हैं। और आपके लिए वो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। आपके पेपर फर्स्ट का कोर्स टाइटल है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट, जो कि हमने पढ़ाया भी हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर कराया गया है, तो प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए, चैनल पर मिल जाएगी। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो जिससे आपको प्राप्त होती रहें दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ होता रहे। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपको आपका जब भी पेपर हो जाए तो आप अपना मॉडल पेपर दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपको सॉल्व कराया जाएगा चैनल पर। आप अपना नाम भी लिख कर भेज दीजिए जब आप भेजते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, आपका क्या नाम है। और उस मॉडल पेपर को अच्छे से पिक क्लिक करके पीडीएफ बना के या फोटोज़ ही आप भेज सकते हैं। आपको बनाकर अच्छे से सॉल्व करा दिया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आकलन आप करना चाहें तो अपना स्वयं का कर सकते हैं, या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना किसी भी स्रोत के आपको सीधे सीधे इन सभी चीज़ों का आंसर आपको बताया जाएगा, मतलब पूर्ण आपको 100% आपका ये राइट आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, किसका विचार है कि मानव समाज का उद्विकास व्यक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है? तो यह किसका विचार है ऐसा? यह है अगस्त कॉम्ते जी का। अगस्त कॉम्ते इसमें लिखा गया है, अगस्त कॉम्ते और कॉम्ते दोनों पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग आप देखिए, अगस्त कॉम्ते। बहुत से इसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगस्त कॉन्त भी होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है? तो वह कौन है? अगस्त कॉन्त। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा भी किसने दी है? कॉन्त महोदय ने दी हुई है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगस्त कॉन्त किस अवधारणा से संबंधित है? तो वह संबंधित है विज्ञानों के संस्करण से। आपको चारों प्रश्न देखने को मिले, चारों में किससे संबंधित प्रश्न थे? अगस्त कॉन्त महोदय से, क्योंकि अगस्त कॉन्त महोदय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो हमने यह भी पढ़ाया हुआ है अगस्त कॉम्ते के विषय में, अगस्त कॉम्ते के सिद्धांतों को हमने बताया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हमने आपको पहले ही बताई हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था? तो वह कौन नहीं समाहित था? क्षेत्रवाद जो है उसमें समाहित नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतनता के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहते थे? तो वह कौन थे? इमाइल दुर्खिम महोदय थे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था किसका? चर्च के लोगों और कानून वेत्ता का। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? स्पेंसर महोदय ने नहीं, यह कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की क्रांति जो है घटित हुई कब? 1789 में भारत की फ्रांस की क्रांति जो है घटित हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन द ईयर 1789। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है किसके अध्ययन से? यह संबंधित है सामाजिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कंसेंसस यूनिवर्सलिस्ट के अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो वह कौन है? इमाइल दुर्खिम महोदय। अगला प्रश्न है, नए प्रत्यक्षवादी समाज को कौन द्वारा नामित किया गया है? इसे क्या नामित किया गया है? प्रजातंत्र सरकार से नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, 13वां यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? यूरोप में पुनर्जागरण जो है इटली से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई थी 1930 से 42 के मध्य यह प्रकाशित हुई थी। 15वां प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई थी कितने खंडों में? 6 खंडों में यह प्रकाशित जो है हुई थी। अगला प्रश्न 16वां है, कौंत के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र। यह दोनों जो है समाजशास्त्र की शाखाएं हैं, किसके अनुसार? कौंत के अनुसार।
अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोंत का जन्म जो हुआ था फ्रांस में, सही बात है। स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, सही बात। पेरेटो का इटली में हुआ था, परंतु वेबर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, अमेरिका में नहीं, अर्थात ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में हुआ था। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप क्या बताएंगे? 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 19वां, वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। ये 3 प्रकार की सत्ता होती है किसके अनुसार? वेबर के अनुसार। 20वां प्रश्न है दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी? दास कैपिटल जो है वह 19वीं शताब्दी के दौरान जो है प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 21वां, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है वह फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? ट्रायर जर्मनी में जो है वह कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहा जाता है उत्पादन का तरीका। अगला प्रश्न हम देखेंगे मार्क्स ने उत्पादन के 4 प्रमुख तरीके बताए थे, कौन कौन से? आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद। ये 4 मुख्य तरीके उन्होंने उत्पादन के बताए हुए थे, किसने? मार्क्स महोदय ने। 25वां प्रश्न है शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता है? वर्ग संघर्ष कहा जाता है। 26वां प्रश्न हमारा है कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे, किसके द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे? हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से कार्ल मार्क्स जो है वह प्रेरित थे। अगला प्रश्न 27वां, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म जो है वह मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास होता है? ऐसा किसने कहा है? कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे अवधारणा सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह प्रस्तुत की गई थी G.H. मीड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 30वां प्रश्न है किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है? यह किसके लिए था? पेरेटो के लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। अगला प्रश्न 31वां, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी हुई है G.H. मीड महोदय ने। अगला प्रश्न शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में किसे जाना जाता है? R.K. मार्टन को शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। 33वां प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय सामाजिक तथ्य माना जाता है। अगला प्रश्न है समाज को हैप्स और हैप्स नॉट में विभाजित किया था, किसने विभाजित किया था? R.K. मार्टन ने। अगला ये हमारा प्रश्न है हैप्स और हैप्स नॉट में विभाजित समाज को किसने किया था? तो वह कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, न कि R.K. मार्टन। तो समाज को हैप्स और हैप्स नॉट में विभाजित करने वाले कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न हमारा है किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वर्स्टेहेन शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया हुआ था? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 36 नंबर, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया था? तो पूंजीवाद को प्रतिस्थापित किया था। 37वां प्रश्न है आधुनिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? आधुनिक समाज में पूंजीपति वर्ग जो है उत्पादन के साधनों का स्वामी माना जाता है। 38वां प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य किसने दिया था? यह वक्तव्य मैक्स वेबर ने दिया था। अगला प्रश्न 39वां, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्थव्यवस्था और समाज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? वह हैं मैक्स वेबर महोदय। अगला प्रश्न है 40वां, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऐसा अरस्तू ने कहा था। 41वां प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं? बाह्यता और बाध्यता, ये दोनों जो है समस्याएं हैं, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42वां, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? दुर्खिम महोदय ने। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दी हुई है? किसने दी हुई है?
दुर्खिम महोदय ने। 44वां प्रश्न है, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? यह आदिम समाज की एक विशेषता है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है? दुर्खिम महोदय ने, इमाइल दुर्खिम महोदय ने। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? गणितीय समाजशास्त्र के जनक कॉम्टे माने जाते हैं। 48वां प्रश्न, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्क संगत एवं उचित संबंध न हो तो उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है अतार्किक क्रिया। अगला प्रश्न 49वां हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी हुई है? अवशेष की अवधारणा जो है परेटो महोदय ने दी है। और 30वां प्रश्न, 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ब्रानरी तर्क की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो यह जो है परेटो महोदय के द्वारा दी गई है। इस प्रकार आपका मॉडल पेपर यहाँ सॉल्व करा दिया गया है। आप अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए और तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करिए, लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।